सभी, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कैलेंडर टॉपिक जिसकी हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आज वीडियो नंबर 4 है, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और उन्हें डील कैसे करेंगे। और इसमें भी जो हमने आज क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। और ये वीडियो एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो इस तरह के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं जिसमें कि बच्चे को टाइम ज्यादा लगता है। तो हम टाइम को कम कैसे करें वो इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें आपने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे, यदि 11 जुलाई 2020 को सोमवार था तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें अगर अपने कैलकुलेटिव करेंगे ना तो बहुत सारा टाइम लगता है। विद इन सेकेंड्स में इसे कैसे करें, ठीक है, इसको आसान ट्रिक से कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन जो है उनको सेकंड्स में कैसे करें, आज की वीडियो में हम इसे सीखेंगे। रेडी? वॉइस क्लियर होगी, वीडियो क्लियर है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। बढ़ते हैं आगे। देखिए, हमारे पास जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। अगर हम इसमें मंथ या फिर ईयर को काउंट करेंगे तो इसमें हमें टाइम ज्यादा लगता है। उस टाइम को कम करने के लिए जो हमने लास्ट वीडियो में कोड यूज किए थे, उन कोड का यूज करके हम इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको कोड थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं, उसके बाद अपने बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए सभी देखिएगा। इसमें हमारे पास देखिए, जो मंथ है ना उसका कोड हम कैसे याद करते हैं। इसमें हमारे पास जो नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर है, इसके लिए कोड आएगा अपने पास 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ठीक है, 14402503614 अगर लीप ईयर है तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0 और यहां पर माइनस करेंगे तो 3। बाकी ये वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, इनके कोड यहां पर भी सेम ही लगेंगे। इसको याद करने के लिए हमने देखा था कि हम 3 का पेयर बनाएंगे तो पहले अपने पास है 12 की स्क्वायर, फिर 3 का पेयर बनाएंगे तो अपने पास 0 लगाकर 5 की स्क्वायर, फिर 3 का अगर अपने पेयर बनाए यहां पर तो अपने पास 0 लगाकर किसकी स्क्वायर होगी, 6 की, और फिर 12 के स्क्वायर के अंदर अपने कितना करेंगे, 2 ऐड करेंगे। अभी तक जो बच्चे तीनों वीडियो देख चुके हैं उनको ये याद होगा और इसी से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ ये आपको याद करना। और इसका भी तरीका है आपके पास 12 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, ठीक है, 6 की स्क्वायर, और उसके बाद अपने पास क्या है, 12 की स्क्वायर में 2 ऐड करना। तो अपने पास क्या बन जाएगा, 14402503614 और 6 आ जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। तो अब अगर अपने इसमें देखें, यहां पर अगर लीप ईयर है तो इसका कोड क्या होगा, 0 और 3 हो जाएगा। ये है अपने पास सेंचुरी यानी कि शताब्दी का कोड। इसका कोड हमने कैसे देखा था, अगर 1600 से अपने स्टार्ट करेंगे तो 6 से अपने क्या लिख देंगे, 6। 1600 में 6 से 6 में से 2 कम करेंगे तो 4, 2 कम करेंगे 2, और 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और 2000 होगा तो यहां पर अपने 2000 का कोड भी 6 आएगा, 2100 का कोड अपने पास 4 आएगा, 2200 का कोड अपने पास 2 आएगा, 2300 का कोड कितना आएगा, 0 आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन या तो 2000 से पूछा जाता है या फिर किससे पूछा जाता है, 1900 से। क्लियर है? आपको ये कोड ध्यान में रखने हैं और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो 3 कैटेगरी में पूछे जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी, टाइप फर्स्ट। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन हमें 3 तरह के पूछे जाएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ डे चेंज होगा, दूसरे नंबर पे जिसमें मंथ चेंज होगा, और तीसरा जिसमें ईयर चेंज होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास आ गया कि 5 जुलाई 2015 को मान लेते हैं कि मंडे है, सोमवार है। रेलवे, जीडी, एसएससी सभी में ये क्वेश्चन आते हैं। और यहां पर आपके पास दे दिया कि 20 जुलाई 2015 को क्या होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अपने पास पूछा जाता है।
कि 5 जुलाई 2015 को मंडे यानी कि सोमवार है, 20 जुलाई 2015 को क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें मंथ भी सेम है और ईयर भी सेम है, इनका तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। हम इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, 20 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 15। इस 15 में 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, कितना बचेगा, 1। जो अपने पास 1 आया वो हम इसमें ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे, कैसे पता लगेगा। 5 जुलाई 2015 से हम 20 जुलाई आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार बनेगा। ये बात समझ में आई। ये सबसे इजी क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ डेज का डिफरेंस होगा। डेज दिया होगा, मंथ और ईयर सेम होगा, तो इनकी कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम इससे आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस कर देंगे, अगर हम इससे बैक साइड में जाते हैं यानी कि 5 नीचे होता और 20 ऊपर होता तो हम क्या करते, माइनस। एक क्वेश्चन उसका भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन ने एक क्वेश्चन और लिया। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन सेम अपने यहां पर ले लेते हैं। पहले हम टाइप फर्स्ट के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 25 जून 2020, इस दिन अपने पास मंडे यानी कि सोमवार है। ठीक है, और यहां पर आपको दे दिया गया जैसे 12 जून 2020 को क्या होगा। तो हम इसमें कैसे करेंगे, ईयर और मंथ तो अपने पास सेम है, सिर्फ डिफरेंस इन दोनों में है। तो हम 25 में से 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा अपने पास, 13। अब इस 13 के अंदर हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6। अब 6 जा तो इसमें प्लस होगा या माइनस, कैसे पता लगेगा। हम 25 से 12 पर आ रहे हैं यानी कि पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस का 6। आपको बताया था किसी में भी माइनस के 6 करो या फिर प्लस का 1 करो, आंसर क्या आएगा, सेम। एक टेबल बनवाया था, माइनस का 6 होगा तो उसमें आप प्लस का 1 कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास माइनस के 5 हो गए तो आप प्लस में कितना कर सकते हो, 2। माइनस का अगर 4 करना है तो आप प्लस में कितना कर सकते हो, 3। माइनस का 3 होगा तो आप प्लस में कितना कर सकते हो, 4। माइनस का 2 करना है तो उसमें प्लस आप कितना कर सकते हो, 5। माइनस का 1 करना है तो प्लस अपने कितना कर सकते हैं, 6। यानी कि 6 प्लस करने हैं तो 1 माइनस कर दो, 6 माइनस करने हैं तो 1 प्लस। सभी का सम देखो आपस में कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब 6 अपने को माइनस करना है तो इसकी जगह हम अगर 1 प्लस कर दें तो आंसर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। ठीक है, ये अपने पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। सबको ये बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और अपने करते हैं टाइप सेकंड का। फर्स्ट के हमारे पास 2 हो गए। जैसे देखो फर्स्ट, टाइप फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप फर्स्ट का जो अपने पास क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा, इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास लिखा है 10 अक्टूबर 2024 को मान लीजिए कि ट्यूसडे है, मंगलवार। इसे अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपन ने ले लिया 27 अक्टूबर 2024 और क्या आएगा, ये अपने से पूछा गया। तो इसमें अपने क्या करेंगे, ईयर सेम है, अपने पास मंथ सेम है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 27 और 10 का डिफरेंस अपने पास कितना आया, 17। इसमें 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 पर गया 14 तक जाएगा तो अपने पास पीछे बच कितने जाएंगे, 3। रिमाइंडर शेषफल जो बचेगा वो। अब ये 3 जा तो इसमें प्लस होगा या माइनस होगा। 10 से 27 पर आ रहे हैं आगे की तरफ, तो इसमें 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मंगलवार से बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, ट्यूसडे से वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, क्लियर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर अपने टाइप 2 पर चलते हैं। जैसे अपने पास लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2005 को ट्यूसडे है, मंगलवार है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि 5 दिसंबर 2005 को क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें ईयर और दिसंबर मंथ दोनों सेम है, बस अपने को इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस अगर अपने लेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 26। इसमें 7 से भाग दे देंगे,
21 पर जाएगा, अपने पास बच कितना जाएगा 5। अब ये 5 जा तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। हमने देखा 31 से हम 5 की तरफ जा रहे हैं, दिसंबर में पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस का 5, या फिर इसमें क्या कर सकते हैं प्लस का 2। तो प्लस का 2 करेंगे तो मंगलवार से बुधवार और वीरवार, ट्यूसडे से वेडनेसडे और थर्सडे। आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, यानी कि गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ये इजी से 2 क्वेश्चन थे जो टाइप फर्स्ट के हैं। अब अपने करते हैं जिसके अंदर डे चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मंथ जो होगा ना जब वो चेंज कर दिया जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम इसमें टाइप 2 पर जाएं, 3 मेथड हम समझते हैं, फिर हम प्रॉपर क्वेश्चन पर चलेंगे। आपको दे दिया कि 10, जैसे आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या दे दिया कि 10 मई 2005 को मान लीजिए कि मंडे है, ठीक है, सोमवार है। अब यहां पर आपके पास आ गया 10, डे सेम है, मई से अपने जून जुलाई अगस्त सितंबर कोई भी एक महीना ले लेते हैं, सितंबर। तो अपने पास यहां पर क्या आया 2005। अब देखो, इसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, ध्यान से देखिएगा। उसमें तो सिर्फ दिनों में डिफरेंस था, तो दिनों का डिफरेंस लिया, 7 से डिवाइड किया तो ऑड डेज आ गए, रिमाइंडर आ गया, शेषफल हो गया, उसको या तो हम प्लस करते या फिर माइनस करते। यहां थोड़ा सा चेंजेस है, ध्यान रखना। डे तो सेम है, जो सेम होगा ऊपर नीचे वो काट दो, 2005 और 2005 क्या है सेम, ये दोनों में डिफरेंस है। अभी हमने एक कोड याद किया है, हमने कोड याद किया 144025036146। मई जो है ना वो हमारे पास 5वें नंबर पे आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5वें नंबर पे। तो 3 तक ये पेयर था, दूसरा 3 ये पेयर था, इसके सेकंड नंबर पे यानी कि 2। तो इसका कोड तो अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। इसको काटकर हम क्या लिख सकते हैं 2। इस 2 का मतलब मंडे है। अब देखो, अब आपको इस 2 का मतलब क्या है मंडे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हो सकता है समझते हुए आपको थोड़े से सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन जैसे ही आप समझ जाओगे दूसरों से आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। सितंबर, सितंबर जो है वो अपने पास कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे आता है। 9 नंबर पे पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तीसरे पेयर में 9 नंबर पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 कुछ कटने के लिए तो है ही नहीं, यानी कि हमें 2 से 6 पर जाना है। 2 से 6 पर कितना आगे बढ़ना है 4। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है बस। 2 से 6 कितना आगे जाना है 4 आगे जाना है। तो अपने भी यहां पर क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर देंगे 4। 4 अगर प्लस करेंगे मंडे में, तो मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सोमवार से मंगलवार बुधवार वीरवार और शुक्रवार। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यानी कि जो यहां पर बचेगा और जो यहां पर बचेगा उन दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर इससे ये नंबर बड़ा है फिर तो प्लस का आएगा। अगर मान लो 6 ऊपर होता और 2 नीचे होता तो हम यहां पर जो नंबर लेते वो माइनस में लेते। क्लियर है सबको? ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा और इसे समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। देखो एक क्वेश्चन सेम ऐसे ही अपने लेते हैं जिसके अंदर अपने पास मंथ चेंज होगा। आगे जाकर हम डे और मंथ दोनों लेंगे, फिर अपने डे मंथ और ईयर तीनों लेंगे। अगर अपने यहां पर देखें तो हमारे पास क्या लिख दिया, जैसे उसने लिख दिया 15 जून 2015 को मंडे है, ठीक है, सोमवार है। अब यहां पर आ गया 15 जून की जगह अपने ले लेते हैं दिसंबर, ठीक है। दिसंबर में अपने पास कितना है 2015। अब अपने को क्या करना है, जो सेम है उसे तो कट कर दो। जून, जून आता है 6 नंबर पे, पहला 3 और दूसरे 3 में 6 नंबर पे अपने पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका कोड तो है 5। दिसंबर का कोड अपने पास लास्ट में कितना है 6। अब देखो 5 से 6 पर जा रहे हैं, कितना प्लस हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। 5 से 6 में जाने में 1 प्लस हो रहा है, तो इसमें भी अपने क्या करेंगे प्लस 1 कर देंगे। जब 1 प्लस करेंगे तो मंडे के बाद क्या आता है ट्यूसडे, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा मंगलवार। तो आंसर कितना आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या क्लियर है? जब भी अपने पास डे और ईयर सेम होगा, सिर्फ मंथ का डिफरेंस होगा, तो अपने क्या करेंगे, जो मंथ का डिफरेंस है, जो मंथ है उसके कोड लेंगे, उनमें जो डिफरेंस होगा वो हमारा आंसर आएगा। क्लियर है सभी का ये? अगर हमारे पास ईयर में चेंज होता, टाइप 3 जो है उसको देखते हैं। टाइप 3 इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं अपने, आपके पास आ गया 15
जुलाई 2015 को मान लीजिए आपके पास है ट्यूसडे, मंगलवार। ठीक है, फिर इसमें 15 जुलाई 2025 आ गया। अगर अपने 25 लेते हैं तो अपने पास इसको हम कैसे निकाल सकते हैं उसको समझिएगा। आपको बताया कि ऊपर नीचे जो सेम है ना उसको तो कट कर दो। ठीक है, इसमें 2000 यानी कि अगर अपने बात करें 2015 की या 2025 की, एक बार मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे समझिए। ये मैंने आपको बताया था सेंचुरी ईयर है और 15 अपने पास इधर आ जाएगा। इसमें भी सेंचुरी क्या है 2000 और 25 आ जाएगा। जो सेंचुरी सेम है वो तो आपस में कट जाएगी। सेंचुरी अपने पास यहां पर क्या है 2000 2000, इसका तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये अलग अलग होती तो इनके कोड अपने यूज करते। ठीक है, लेकिन अगर सेम है तो हम इसके कोड यूज नहीं करेंगे। 2000 और 2000 ये कट गया, सिर्फ बचा कितना 15 और 25। 15 को जब कट करेंगे 7 से तो कितना बचेगा 1 प्लस। अब अपने को साथ में क्या लेने हैं लीप ईयर। लास्ट वाली वीडियो में आपने देख लिया होगा लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं, 15 में 4 का भाग देकर। 4 तिये 12, 3 पर पूरा 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 जाता है तो 3, 3 और 1 4। 4 का मतलब क्या है मंगलवार। 4 का मतलब क्या है मंगलवार। 4 का मतलब क्या है मंगलवार। सेम ऐसे इसको करेंगे, 7 से कट करेंगे तो 21 यानी कि कितना बच जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद 25 तक हमारे पास लीप ईयर क्या आएंगे 25 तक अगर अपने देखें लीप ईयर 6 चौके 24 होता है। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये 6 चाहिए, तो 6 ये लिख देंगे। 6 और 4 10, 10 अगर करेंगे तो 10 को काटेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। 10 को काटेंगे तो कितना बचेगा 3, यानी कि हमें इस 4 से 3 पर आना है। किस पर आना है 3 पर आना है। जब अपने 3 पर आएंगे तो एक माइनस हो रहा है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मंडे। क्या आंसर आया मंडे यानी कि सोमवार। क्या ये कुछ बात समझ में आई। जब भी ईयर का डिफरेंस होगा तो हम इस तरह से करेंगे कि इसका सेंचुरी ईयर का कोड लेते हैं और इसके सेंचुरी ईयर का कोड, लेकिन सेंचुरी ईयर तो दोनों में सेम ही है, उसको तो हम हटा देंगे। फिर हमें लास्ट वाली 2 डिजिट लेनी थी 15, 15 को काटेंगे तो कितना बचा 1, 14 तक कट गया। इसके लीप ईयर है 3, इसमें 25 को काटेंगे तो कितना आया 4, यहां तक लीप ईयर आएंगे 6, 10, 10 में से फिर 7 से 7 गए तो कितने बचे 3, इधर 4 इधर 3, 4 से 3 पर आना है तो एक अपने क्या करेंगे कम करेंगे। बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखें, 3 4 5 10 क्वेश्चन में आपको प्रॉपर मेथड समझ में आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं, फिर अपने एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको लेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे अगर ईयर मंथ डेज तीनों अलग हैं तो अपने कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जैसे आपके पास लिख दिया 10 नवंबर, यहां पर अपने ले लेते हैं 2020। इस दिन मान लो मंडे है, सोमवार। 10 नवंबर 2000 अपने ले लेते हैं 5। ठीक है, अब अपने को करना क्या है ध्यान से सुनिएगा। जो डे बराबर है उनको काट दो, जो मंथ बराबर है उसको काट दो, जो सेंचुरी बराबर है उसको काट दो। 2000 इसमें भी है 2000 इसमें भी है, बच कितना गया 20 और 5। अभी तक हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे लास्ट की 2 डिजिट, आप इसको 20 लिखो प्लस 20 तक लीप ईयर कितने आएंगे 4 8 12 16 20, यानी कि कितने लीप ईयर आएंगे 5। 20 में 4 का भाग 5 पर पूरा पूरा जाएगा, कितना आ गया 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। 25 में फिर 7 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचा 4। इसका मतलब इस 4 का मतलब मंडे है। क्या अब ये बात समझ में आई। इसको सोल्व करते हैं, यहां पर था 5, 5 का तो 5 ही लेंगे प्लस इसमें लीप ईयर आएगा 1, 2004, तो 5 और 1 कितने होंगे 6, तो कितना आ गया 6। हमें इस 4 से 6 पर जाना है, 4 से 6 पर जाना है तो प्लस कितना करना है अपने को 2 करना है। जब अपने मंडे में 2 प्लस करेंगे तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार से मंगलवार और बुधवार, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा वेडनेसडे यानी कि बुधवार आ जाएगा। क्लियर है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके क्वेश्चन विद इन सेकेंड में होंगे। ठीक है, क्लियर है, दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है,
वो कह रहा है कि 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे है, शुक्रवार है। फिर लिखा है 15 अगस्त 2015 को क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? डे सेम है, मंथ सेम है। इसमें सेंचुरी आपको 2000 सेम दिख रही है, इसमें तो अपने पास 3 ही है अकेला। लीप ईयर तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि लीप ईयर तो हर सेंचुरी में 4 से शुरू होता है, लीप ईयर इसमें नहीं है। 15 का अपने 15 भी लिख सकते हैं, इसको काटकर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी अपन लिखेंगे 15 तक लीप ईयर कितने आए, 3, 4 3 12। इसको काटेंगे तो 1, 3 और 1 यहां पर कितना आ गया, 4, और यहां पर कितना है, 3। 3 का मतलब है फ्राइडे, 3 का मतलब अपने पास क्या है, फ्राइडे। फ्राइडे से हमें 4 पर जाना है, यानी कि 1 दिन आगे बढ़ाना है। तो जब अपने शुक्रवार से 1 दिन आगे बढ़ाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शनिवार। तो इस फर्स्ट का जो आंसर अपने पास आएगा ना, वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे इनको काउंट करेंगे कि 2003 से 15 का दिन हमारे पास जो ईयर है वो 12 साल बचे, 12 साल के और डेज लेंगे, फिर लीप ईयर लेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 7 का भाग देंगे, फिर देखेंगे प्लस करना है या माइनस करना है। आपको कुछ नहीं करना, इसमें लास्ट वाली 2 डिजिट लिखते हैं, अगर लीप ईयर है तो वो लिखते हैं, उन दोनों को फ्राइडे, फिर यहां पर भी सेम करेंगे और जो डिफरेंस दोनों का आएगा उतना अपने माइनस या फिर प्लस कर देंगे। क्लियर है? 1-2 क्वेश्चन और करते हैं कि आपको ये समझ में आ जाएगा, और बहुत ही जल्द अपन लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। बस कुछ बच्चे सब्सक्राइबर जुड़ जाएं तो फिर अपने धीरे धीरे इसको लाइव पर ले जाएंगे, और लाइव में थोड़ा सा और भी मजा आता है ना, क्योंकि आप सबके कमेंट भी पढ़ते रहेंगे, जो डाउट है वो साथ साथ में सॉल्व करते रहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब अपने को अलग से इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहीं पर देखकर कर सकते हैं, और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अपने समझते हैं। 10 जनवरी 2000 इसमें है, 2000 इसमें है, 10 बचा, 10 का अपने 10 लिख सकते हैं, प्लस 10 तक अपने पास लीप ईयर आएंगे 2004 और 2008, कितने लीप ईयर आए, 2। 12 में जब अपने 7 का भाग देंगे तो अपने पास बच कितना जाएगा, 5। 5 का मतलब है शनिवार, 5 का मतलब क्या है, शनिवार। ये बात समझ में आ गई? इसमें अपने इस 29 को 29 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, प्लस 29 तक अपने को लीप ईयर निकालना है, तो 29 तक अपने कैसे निकालते हैं, 29 में 7 अपने पास किसका भाग दे जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 7 चौका 28, अपने पास भाग किसका जाएगा, 4 का, 7 चौका 28, कितना बचा, 1। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 7 ही चाहिए, तो 7। अब देखो इसको अपने कट कर लेते हैं, 29 जब 7 से कट करेंगे तो 1 आएगा, 7 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 1 अपने पास बचा, और इधर क्या बचा, 5। 5 से 1 पर जाना है तो कितना माइनस हो रहा है, 4। ये बात समझ में आ गई? 5 से 1 पर जाना है तो माइनस के कितने आए, 4। आपको बताया था जा तो माइनस के 4 करो या प्लस में कितना कर दो, 3। तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है, यानी कि अपने पास संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो ट्यूसडे आ जाएगा, यानी कि मंगलवार आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल इजी अप्रोच है, ध्यान से इसे देखिएगा। अभी तक हम कर रहे हैं जिसमें ईयर चेंज हो रहा है, जैसे देखिए ये वाला, इसमें भी सेम है। इसमें अगर अपने देखें तो यहां पर लिखा है 10 अक्टूबर 2019 को क्या है, मंगलवार, ट्यूसडे। ठीक है, क्या है, ट्यूसडे। इसमें अगर आपने देखेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पर अपने पास लिखा है 10 अक्टूबर 2009, ये अपने को निकालना है। अब देखो हमारे पास 10 भी सेम है, अक्टूबर भी सेम है, 2000 भी सेम है, बचा कितना, 19। अब इस 19 को अपने 19 का 19 लेते हैं, प्लस इसमें लीप ईयर लेते हैं, लीप ईयर अपने पास कितने आएंगे, 4। इसमें भी इस 9 को तो 9 लिखेंगे, प्लस लीप ईयर 4 और 8 अपने पास कितना आ जाएगा, 2। अब इसको भी जोड़कर और इसको भी जोड़कर हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट काट सकते हैं, 7 से काटेंगे तो 2 बचेगा, 2 और 2 कितना होता है, 4। हमें 4 पर आना है। इसमें 19 को जब काटेंगे तो कितना बचेगा, 5। 5 और 2 7, तो बच कितने गए, 9 में से फिर 7 गए तो बचे कितने, 2। और 2 पर अपने पास क्या है, मंगलवार। 2 पर क्या है, ट्यूसडे। 2 पर अगर मंगलवार है, हमें जाना है 4 पर। 2 से 4 पर जाने का मतलब है +2। +2 का मतलब है मंगलवार से बुधवार और वीरवार, ट्यूसडे से वेडनेसडे और थर्सडे। जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा,
थर्सडे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये कुछ कुछ बात समझ में आई? यानी कि जब भी हमें ईयर चेंज होगा तो ईयर के अपने को कोड लेना है, शताब्दी का कोड लेना है, प्लस लीप ईयर लेने हैं, और ईयर के लास्ट वाली 2 डिजिट लेनी है। ईयर तो दोनों में सेम था, यानी कि शताब्दी ईयर तो दोनों में सेम था, तो उसको तो हमने आपस में ही काट दिया। तो बचे क्या? 2 डेटा। क्या क्या बचा? एक तो ईयर की लास्ट वाली 2 डिजिट प्लस उसमें आने वाले लीप ईयर, फिर उसको अपने क्या करेंगे? 7 से डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड देंगे? 7 से। क्लियर? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, काफी सारे क्वेश्चन है, एक एक करके इन सबको अपने समझते हैं। अभी तो हम सिर्फ कर रहे हैं जिसमें ईयर का डिफरेंस आ रहा है, ईयर का डिफरेंस आ रहा है, तो इनको और इनको आपस में काटेंगे क्योंकि ये तो सेम है। 2000 और 2000 काटेंगे, ये भी सेम है। यहां पर बचा 4, तो 4 का तो हम 4 लिखेंगे, लास्ट वाली 2 डिजिट प्लस खुद ये लीप ईयर है तो कितना आ जाएगा? 1। ये कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे ये भी लीप ईयर है, लीप ईयर है तो यहाँ पर 20 आएगा, और 20 में अपने पास कितना आ जाएगा? 5। अगर इसमें ऐसा होता है कि एक लीप ईयर होता और एक लीप ईयर नहीं होता, तो हम यहाँ पर कोड का यूज करते, क्योंकि जनवरी और फरवरी में कोड हमारे पास क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। अब तो हमारे पास दोनों ही लीप ईयर है, अगर ये दोनों ही लीप ईयर है तो इसका मतलब इसके कोड भी क्या होंगे? सेम होंगे, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हमने बराबर कट कर दिया, ठीक है। अब यहां देखते हैं, यहां तो बचा 5, यहां देखेंगे तो 20 और 1 21, 21 7 से कट गया तो बच कितने गए? 4। अब अपने को 5 से 4 पर आना है, 5 से 4 पर आना है, यानी कि 1 कम करना है, माइनस का 1। संडे से 1 कम करेंगे, रविवार से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है सभी का? अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें हमारे पास डे, मंथ, ईयर तीनों भी अलग अलग आएंगे। हम इसकी पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर अपने आगे बढ़ेंगे जिसमें आपको वो समझ में आ जाएगा कि बाकी अगर आते हैं तो वो कैसे करेंगे। 20 मार्च 2024 रविवार, 20 मार्च 2012 को क्या आएगा? इसमें अगर अपने देखें तो 20 और 20 आपस में कट जाएगा, मार्च और मार्च आपस में कट जाएगा, 2000 और 2000 आपस में कट गया। इसमें लास्ट वाली 2 डिजिट अपने पास 24 है, प्लस लीप ईयर कितने आएंगे? 6। इसमें अपने पास 12 है, प्लस लीप ईयर अपने पास कितने आएंगे? 3। ये बात समझ में आ गई। फिर से इसको कट करते हैं, 24 को अगर अपने 24 और 6 अगर अपने जोड़ दें तो अपने पास कितना बनेगा? 30। कितना बनेगा? 30, ठीक है। 30 को जब 7 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 2। इसमें अब अगर अपने 12 और 3 15, 15 को अगर 7 से कट करेंगे तो कितना बचेगा? 1, ठीक है। मतलब यहां पर संडे का मतलब 2 है, और संडे से हमें 1 पर आना है, तो माइनस का 1। तो संडे से पहले हमारे पास क्या आता है? शनिवार। रविवार से पहले क्या आता है? शनिवार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी अपने पास डे और मंथ सेम है, ये आप लोग करिएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये अपने करते हैं जिसमें हमारे पास अलग क्या दिया हुआ है? डे और मंथ, ईयर सेम है। 15 अगस्त 2005 क्या है? फ्राइडे, शुक्रवार। 29 अप्रैल 2005। अब देखो यहां पर हमारे पास यहां पर ईयर सेम है, उसको तो कट कर देंगे, जो सेम आएगा उसको कट कर देंगे, उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास बचे ये 15 को अगर 7 से कट करें तो कितना बचेगा? 1। अगस्त का कोड हमने पढ़ा था 3, ये आपको याद होना चाहिए। 3 और 1 4, तो 4 का मतलब क्या है? फ्राइडे। 4 का मतलब क्या है? फ्राइडे। 29 में 28 अगर गए तो कितना बचेगा? 1। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 नंबर पे आता है, तो पहले 144 और फिर क्या आएगा? 0। इसका कोड तो 0 ही है, तो यहां पर कितना बचा? 1 बचा। हमें 4 से 1 पर आना है, किस पर आना है? 1 पर आना है, तो माइनस के 3, या फिर इसकी जगह क्या कर सकते हैं? प्लस के 4। ये बात समझ में आ गई। अगर अपने शुक्रवार देखें तो फिर शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार।
क्या ये बात समझ में आई? सारा गेम उस कोड का है जो हमने सबसे पहले याद किए थे, उसको हमने सेकंड वीडियो में भी पढ़ा, थर्ड में भी पढ़ा और आज फोर्थ वाली वीडियो में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन में हम उसका यूज कर रहे हैं। तो आपको 144, 025, 036, 140 याद रखना है। सेंचुरी का कोड 6, 4, 2 और 0 याद रखना है। बस इतना से याद रखना है, तो हमारे पास इन क्वेश्चन के इजीली आंसर आ जाएंगे। कुछ आपको बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और, इसमें भी हमारे पास क्या दे रखा है कि जो डे और मंथ है ना वो अलग दे रखे हैं। जैसे आपके पास पूछ लिया गया, आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया कि 30 अप्रैल 2004 को हमारे पास क्या है, शनिवार है। ठीक है। आपसे पूछा गया 25 जनवरी 2004 को क्या होगा। आपको ये बताया जो ऊपर नीचे बराबर होगा ना उसे तो कट कर दो, उसकी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी। इसमें 30 को अगर 7 से कट करेंगे तो कितना बचेगा, 2 प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना आएगा, 0। तो ओवरऑल अपने पास 2 का मतलब क्या आ गया, शनिवार आ गया। ठीक है। यहां 21 पर कटा तो कितना बचा, 4 जनवरी का कोड। अब देखो ये लीप ईयर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लीप ईयर होगा, वैसे जनवरी का कोड हमने 1 पढ़ा था, लेकिन लीप ईयर में क्या पढ़ा था, 0। इसका कोड भी 0 है, तो हमारे पास बच कितना गया, 4। यानी कि हमें 2 से 4 पर आना है। हमें कहा आना है, 2 से 4 पर आना है। तो प्लस कितने हो गए, 2। तो शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो रविवार और सोमवार। हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, यानी कि मंडे। क्लियर है? अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हमारे पास मंथ दोनों क्या है, अलग, और ईयर क्या है, सेम। एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ध्यान दीजिएगा। 6 अगस्त 2020 को गुरुवार है, थर्सडे। 1 जनवरी 2020 को क्या होगा। 6 को अगर अपने देखें तो 6 प्लस अगस्त का कोड है 3, कितना आ गया, 9। अगर अपने 9 को 7 से कट करेंगे तो अपने पास बचेगा 2, और 2 का मतलब क्या है, थर्सडे। 2020 तो 2020 के साथ कट ही गया। 1 का मतलब 1, जनवरी का कोड 1 तो होता है 1 और 1 होता है 0। हम 0 लेंगे क्योंकि ये क्या है, लीप ईयर है। ये लीप ईयर है तो 0 आएगा। तो यहां पर भी कितना बचा, 1 बचा। हमें 2 से 1 पर आना है, -1 करना है। अगर हम थर्सडे से पहले देखें, गुरुवार से पहले देखें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी सेकंड्स में इस मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास सिर्फ मंथ का डिफरेंस है। डे और ईयर दोनों ही क्या है, सेम, सिर्फ मंथ का डिफरेंस है। तो जिसका डिफरेंस है हमें सिर्फ वही लेना है। ठीक है। जैसे देखो, अभी हम पूरा क्वेश्चन उतार रहे हैं, आपको उतारने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही उस जगह पर कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम इसे फिर से राइट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिएगा, मंडे, फिर अपने पास है 25 मार्च 2005, ये अपने को निकालना। अगर अपने निकालें तो ये तो सेम है, ये भी सेम है। ठीक है। इसका कोड, फरवरी के 2 कोड पड़े थे अपने पास, 4 और 3। ये नॉर्मल ईयर है। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो इसका कोड कितना आएगा, 4। इसका मतलब मंडे का मतलब हो गया 4। ठीक है। मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो मार्च का जो कोड आएगा वो भी अपने पास कितना आएगा, मार्च का जो अपने पास कोड आएगा वो अपने पास कितना है, 4। 4। इसका मतलब ये दोनों तो आपस में कट ही गए, दोनों सेम ही है। दोनों सेम है तो इसका मतलब इधर भी मंडे है और इधर भी आंसर क्या आएगा, मंडे आएगा। आंसर क्या आएगा, सोमवार आ जाएगा। क्लियर है? सभी को ये बात समझ में आई? हमने आज वाली वीडियो में देखा, जब हमारे पास डे अलग होंगे या मंथ अलग होंगे या ईयर अलग होंगे। ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को समझिए। यहां पर हमने देखा कि यहां पर 2020 और 2020 अलग क्या है, अपने पास इतना सा डेटा अलग है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 10 अगस्त को सोमवार। ठीक है।
31 दिसंबर को क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, धीरे धीरे हम इसे शॉर्ट करते रहेंगे। इसको कट करेंगे 3, इसको कट करेंगे 3, तो इसका मतलब कितना आ गया 6। सोमवार का मतलब 6। इसको अगर अपने कट करेंगे तो 3 आएगा। दिसंबर का कोड हमने पढ़ा था 6, 6 और 1 7, तो बच कितना गया 2। तो इसका मतलब हमें 2 पर आना है, 6 से 2 पर आना है, माइनस के 4 या फिर प्लस के अपने कितना कर दें 3। ठीक है, सोमवार से मंगलवार बुधवार वीरवार, मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें डे मंथ ईयर तीनों ही अलग हो। अब देखिएगा अभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें तीनों ही डेटा आपको क्या दिए होंगे अलग। संडे 27 मई 2015। ठीक है, अब देखो पहले तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसमें और इसमें कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ 2000 मिल रहा है और इसमें 2000 मिल रहा है। जो सेम है 2000 उसको अपने कट कर देते हैं। देखो 2000 इसमें है, 2000 इसमें, ये तो दिख ही गया। 15 को कट करेंगे 1, अगस्त का कोड कितना है 3, इसमें यहां पर 3 आ जाएगा, लीप ईयर कोई है ही नहीं। इन तीनों को देखेंगे जोड़ेंगे तो अपने पास 3 3 6 और 1 7, ये 7 से पूरा पूरा कट रहा है तो यहां पर तो आ गया 0, संडे का मतलब 0। यहां अगर अपने इसको काटें 7 से तो हमारे पास बचेगा 6। मई का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 पे आ रहा है, तो पहले 144 फिर 0 2 5, तो इसका कोड कितना आ जाएगा 2, प्लस 15 का अपने 15 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। फिर 15 में लीप ईयर अपने पास कितने आते हैं 3, 6 और 1 7, तो बच कितने गए 5। तो हमें क्या करना है 0 से 5 पर आना है, प्लस कितना करना है 5, या तो प्लस 5 करो या माइनस कितना कर दो 2 कर दो, एक ही बात है। तो संडे से जब 5 पर आएंगे तो संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा फ्राइडे। रविवार से हम आएंगे तो सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार और शुक्रवार, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा शुक्रवार। क्या ये बात समझ में आई? तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा शुक्रवार आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन ले लेते हैं सेम तरीके के। ठीक है, और जिसको आप अच्छे से करिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास डे मंथ ईयर तीनों अलग है और इसमें सेंचुरी ईयर भी अलग है। ठीक है, देखो इसे कैसे करेंगे। अगर अपने इसमें देखें तो इसमें लिखा हुआ है 15 जुलाई 2020 को क्या है बुधवार, और यहां पर है 7 फरवरी 1996 को क्या है। ठीक है, ये अपने पास है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, कुछ आपस में कटने वाला नहीं है तो पूरा ही करना पड़ेगा। 15 का मतलब अपने लिख सकते हैं 1, जुलाई का कोड अपने पास है 0। ठीक है, 2000 का कोड अपने पास है 6, 20 को 20 लिखो या इसकी जगह 6 लिखो, एक ही बात है, 14 तक कट जाएगा। यहां पर लीप ईयर कितने आएंगे 5, ये तो हुआ। इसको जब अपने कट करेंगे 6 और 1 7, 6 और 5 11, 11 को 7 से काटेंगे तो अपने पास कितना बचेगा 4, यानी कि 4 का मतलब बुधवार है। नीचे वाले को अगर देखें तो 7 कटेगा तो कितना आएगा 0, ये अपने पास लीप ईयर है। ये क्या है लीप ईयर। अगर ये लीप ईयर है तो इसका कोड अपने पास कितना आ जाएगा 4 की जगह 3, तो इसका कोड अपने लिखेंगे 3, प्लस 1900 का कोड है 0, प्लस 96 को 96 को 96 लिखो, या इसकी जगह आप क्या कर सकते हो 96 की जगह आप क्या लिख सकते हो, अपने यहां पर 96 की जगह लिख सकते हैं। देखिए 96 इसको भी 7 से कट कर दो, 91 पर जाएगा तो कितना आएगा 5। लीप ईयर अपने कितने आएंगे 24, 24 को अगर कट करेंगे तो कितना बचेगा 3। तो 5 8 9 10 11, 11 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 4। तो इधर भी 4 और इधर भी 4, दोनों सेम ही है। तो इस दिन भी बुधवार था और यहां पर भी क्या है बुधवार है, यानी कि वेडनेसडे। इसका जो आंसर आएगा वेडनेसडे आएगा। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं है, इसमें भी वेडनेसडे है और इस दिन भी क्या है वेडनेसडे। ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं, इसमें भी हमारे पास डे और ईयर चेंज है, मंथ सेम है। चलिए इसे अपने करते हैं, कैसे करेंगे समझिएगा भी। इसमें लिखा है 1 फरवरी 2016 को सोमवार है,
किसी को कोई भी डाउट हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए। इसमें अगर अपने देखें फरवरी तो दोनों में सेम है, इसमें सेंचुरी दोनों में सेम है। एक का मतलब एक लिखेंगे, ठीक है, प्लस फरवरी इसलिए कट गया क्योंकि इधर लीप ईयर है और इधर भी लीप ईयर है। अगर लीप ईयर अलग अलग होता तो दोनों के कोड अलग थे, फिर नहीं कटना था। 16 को 16 लिखो या इसकी जगह 2 लिख दो, एक ही बात है। और अपने पास यहाँ पर जो लीप ईयर आएंगे वो 4 आ जाएगा, तो 4 2 6 और 1 7, ये सारा कट गया। तो यहाँ पर तो बचा 0। 0 का मतलब क्या है? मंडे। इसको काटेंगे तो 1 बचेगा, 8 को काटेंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा? 1, और लीप ईयर कितने हैं? 2 2 3 4, तो हमें आना है 4 पर। इससे 4 आगे आना है, तो 4 जब अपने प्लस करेंगे तो मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सोमवार से मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा, यानी कि शुक्रवार आ जाएगा। क्लियर है? चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2019 का है, इसको समझते हैं। देखिए, इसको हम सीधा भी कर सकते थे, लेकिन हम कोड से पहले करते हैं, फिर आपको सीधा भी बता देते हैं। 1 जनवरी 2018 को अपने पास क्या है? सोमवार। ठीक है, 31 दिसंबर 2018 को क्या होगा? ये अपने से पूछा गया। देखिए, हमने कैलेंडर में ये पढ़ा था, या आपको ये पता होगा कि जो नॉर्मल ईयर है उसका पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। अब देखो, ये नॉर्मल ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यानी कि इधर सोमवार है तो आंसर भी कितना आएगा? सोमवार आएगा। ये सभी को पता होता है कि जब हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं उसमें पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है? सेम होता है। और अगर वो लीप ईयर होता है तो कितने दिन का डिफरेंस होता है? 1 दिन का। इसका मतलब हम इसको सीधा ही आंसर कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर कितना आएगा? सोमवार। लेकिन जिस तरीके से हम कर रहे हैं, हम उसको चेक करते हैं। ये और ये दोनों तो सेम है। इसका कोड आ गया 1, जनवरी का कोड हमारे पास कितना है? 1, तो हमारे पास कितना बचा? 2। तो 2 को हम कितना लिख रहे हैं? सोमवार। 31 को कट करेंगे तो 3 आएगा, इसको कट करेंगे तो प्लस कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 6 और 3 9, 9 को जब 7 से कट करेंगे तो कितना बचेगा? 2। इधर भी अपने पास 2 है, तो 2 और 2 तो बराबर हो गया। अगर इधर सोमवार है तो इधर भी क्या होगा? सोमवार होगा। क्लियर है? इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं बहुत ही यूजफुल है और इजी ट्रिक है उसमें, और इजीली हम उसे डील कर सकते हैं। क्लियर है? सभी को ये बात समझ में आई? नॉर्मल ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन क्या होते हैं? सेम होते हैं। और वीडियो को कंप्लीट देखा करो, कंप्लीट समझा करो। आपको कैलेंडर में कुछ और कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और। अगर अपने इसमें देखें तो यहां पर अपने पास है 1 जनवरी और 31 दिसंबर। देखो, इसको आप अपने सीधा ही कर सकते हैं। 2007 से 2007 तो कट ही गया, और ये अपने पास नॉर्मल ईयर था। नॉर्मल ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अगर इस दिन रविवार है तो इस दिन आंसर में भी क्या आएगा? रविवार आएगा। फिर भी अगर अपने को चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। 1 जनवरी 2017 को अगर अपने पास संडे है, 31 दिसंबर 2017 को क्या होगा? ठीक है, ये निकालना है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे? 1, इसको कट करेंगे तो भी 1, कितना बचा? 2। 31 का 3 6, सेम ही बनेगा। 9 में 7 का भाग दिया तो 2, तो इधर भी संडे और इधर भी क्या आएगा? संडे आ जाएगा। तो आंसर कितना आया? रविवार आया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सेम है अपने पास 2016, ये लीप ईयर है, बस ये लीप ईयर में एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको भी समझ लो। और ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत ही इजी से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको मेथड सही पता होना चाहिए, तो आपका जो टाइम है वो भी एग्जाम में बच जाएगा दूसरे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2016। अब देखो, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर अपने पास लीप ईयर होगा तो पहला दिन और आखिरी दिन में 1 दिन का डिफरेंस होगा। तो हम आंसर तो सीधा निकाल सकते हैं कि यहां से यहां पर हमें +1 करना है। ठीक है, आंसर तो हमारे पास ये आ जाएगा। अपने तरीके से निकाल कर देखते हैं, तो निकालेंगे। 1 का मतलब 1 लिखेंगे। 2016 लीप ईयर है तो इसका कोड कितना आ जाएगा? 0। तो यहां पर तो बचा कितना? 1। 31 की जगह 3, इसकी जगह कितना आएगा? 6। ये दोनों तो आपस में कटी गई, तो 9। 9 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 2। हमें 1 से 2 पर आना है। 1 से 2 पर आना है तो प्लस कितना होगा? 1। तो शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनिवार।
तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, वेरीफाई हो गया होगा कि हम इसे अच्छे तरीके से कम टाइम में निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसमें अगर अपने देखें तो हमारे पास तीनों ही डेटा अलग अलग है। इसे समझते हैं। 10 नवंबर 2018, इसको यहां से क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक में से कोई भी क्वेश्चन करके देखो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने सेम अप्रोच लगाई है तो। अब इसमें और इसमें कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ सेंचुरी मिल रही है, सेंचुरी तो काट ही दो। इसको कट करेंगे 3 आएगा। नवंबर का कोड, नवंबर दिसंबर लास्ट में है तो 1 4 6 कितना आया अपने पास से 4, प्लस 18 को 18 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। 18 तक लीप ईयर जो आएंगे ना वो आएंगे 4। ठीक है, 3 और 4 कट गया, 4 और 4 8, 8 में 7 गया तो कितना बचा 1, 1 का मतलब अपने पास शनिवार है। 15 को कट करेंगे तो 1 अगस्त का कोड कितना है 3। ठीक है, 17 को अगर अपने 7 से कट करेंगे तो कितना बचेगा 3। 17 तक लीप ईयर कितने आएंगे 4, 4 चौका 16, 4 और 3 7, तो बच कितने गए 4, तो हमारे पास यहाँ बच गए 4। हमें 3 दिन आगे बढ़ना है। कितने दिन आगे बढ़ना है, 3 दिन, शनिवार से रविवार सोमवार मंगलवार। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार आ जाएगा। क्लियर है, सभी को ये बात समझ में आई। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास है 29 जनवरी 2003, इस दिन अपने पास क्या है, बुधवार। ठीक है, फिर अपने पास है 26 फरवरी 2005, इसको निकालना है। इसमें अगर अपने देखें तो हमारे पास 2000 और 2000 इसमें सेम है। इसमें अगर अपने देखें तो 29 की जगह अपने लिख सकते हैं 1। ठीक है, नॉर्मल ईयर है तो इसका आंसर भी कितना आएगा 1। तो अपने पास यहां पर कितना बचा 3, लीप ईयर कोई है नहीं इसमें, तो 3 4 5, तो यहां पर अपने लिख सकते हैं 5। क्लियर है, अब ये सबको समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी को नहीं आया तो इसे स्टार्टिंग से देखें, मतलब कोई ऐसा बच्चा जो बीच में से देख रहा है वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो आगे कर करके जल्दी जल्दी देखते हैं ना। बिल्कुल आपको सिर्फ ये 30-40 मिनट लगाने हैं, ये कंसेप्ट आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें आप देखोगे 26 मई से अगर अपने 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 5। फरवरी का कोड अपने पास कितना होता है 1। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। 5 का मतलब अपने कितना लिखेंगे, सॉरी यहां पर आ जाएगा इसका कोड 4, और यहां पर कितना आ जाएगा 5, और इस तक लीप ईयर कितने आएंगे 1। तो 5 और 5 10 और 4 14, बचा कितना 1। तो हमारे पास यहाँ 1 है और 5 है, तो हमें क्या करना है -4 करना है। -4 करो या प्लस के कितने करो 3 करो, बात एक ही है। बुधवार से वीरवार शुक्रवार शनिवार, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे पास कैलेंडर के कुछ टाइप और रह गए उसको डिस्कशन करने के लिए। मोस्टली हमने 70% तक का कैलेंडर सीख लिया यहां तक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में आपका कैलेंडर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये कैलेंडर चैप्टर रेलवे, एसएससी, जीडी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और खुद भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।